हाय एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये इसका ही कैपिटल गेन का ही सेकंड पार्ट है। कैपिटल गेन का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमने लास्ट टाइम जो किया था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो आप सेल करके एसेट को, जो आप होल्ड करते हो 36 मंथ से ज़्यादा, उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। एंड 31 मार्च 2017 के बाद क्या हुआ, होल्डिंग पीरियड जो था नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का वो चेंज होकर 24 मंथ्स हो गया, जबकि वो पहले कितना था 36 मंथ था। अब नॉन मूवेबल में क्या क्या आता है, तो नॉन मूवेबल में आता है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब। आई मीन लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, नॉट प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीनरी तो होता है, ओनली लैंड एंड बिल्डिंग है ना, या हाउस प्रॉपर्टी हुआ है। और ये किस लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ज्वेलरी के लिए नहीं है, डेप्थ के लिए नहीं है, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए नहीं है, बिकॉज दीज ऑल आर मूवेबल, दैट्स वाई उनके लिए ये नहीं होगा। अब उसके बाद हम आते हैं फॉर मोर फ्यू एसेट्स आर कंसीडर्ड एज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स ऑफ होल्डिंग पीरियड इज़ लेस देन 12 मंथ, बट इसका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, लेस देन 12 मंथ होना चाहिए। हाँ, एसेट्स का कंसिडर अकॉर्डिंग टू द रूल जो ऊपर दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको करेंगे, मतलब कंसिडर करेंगे। इसके आगे जैसे इक्विटी शेयर्स है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज इंडियन स्टॉक पे, एक्सचेंज पे, वो हो गया। फिर उसके बाद में जैसे कि सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा, वो सारा यहाँ पे आएगा आपके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है यूटीआई यूनिट्स हो गया। जैसे कि यूटीआई यूनिट्स है, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग कोटेड, दैट इज़ नॉट ए मैटर कि वो कोटेड है या नहीं है, बट वो यूनिट्स है, दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर कैपिटल गेन है जो म्यूचुअल फंड के ऊपर आता है ना, इक्विटी ओरिएंटेड होता है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोटेड है या नहीं, हम दोनों वाला भी काउंट करेंगे। उसके बाद में जो ज़ीरो कूपन्स बॉन्ड होती है जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो आ जाएगी। फिर ऑल द एसेट्स मेंशन अबव आर कंसीडर्ड एज लॉन्ग टर्म, जितने भी मतलब मैंने अभी डिस्कस किए सारे लॉन्ग टर्म है। ओके, इफ़ दे आर हेल्ड, अगर वो 12 महीने उससे ज़्यादा रहते हैं तो ये लॉन्ग टर्म है। इन केस ऑफ एनी एसेट एक्वायर्ड, अगर मतलब गिफ्ट मिला है उसको, जायदाद में मिला है, तो उसको हम लोग ओन कब बोलेंगे, जब उसके नाम पे उसका अलॉटमेंट हो जाएगा तब बोलेंगे, जब ओनरशिप उसके नाम पे होगा। अदरवाइज़ अगर ओनरशिप नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे। अगर उसको गिफ्ट मिला है बट ओनरशिप नहीं है तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसको कि ये उसका है या नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द एसेट चार्ट। यहाँ पे टाइप ऑफ एसेट बताया है, उसका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है वो बताया है। जैसे कि अगर रियल इस्टेट है, अगर 2 साल के अंदर ही बेच रहा है तो वो शॉर्ट टर्म है, अगर 2 ईयर्स के बाद बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म है। मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मतलब कोई भी जैसे गोल्ड हो गया, लेस देन 3 ईयर्स है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन जो होता है कैपिटल गेन का डिपेंड होता है किस टाइप का एसेट का पीरियड है, होल्डिंग कितने टाइम के लिए किया है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट इज़ अ कंसिडरेशन दैट इज़ रिसीव बाय सेलर इन रिटर्न ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब बेचकर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। कोई एसेट आप बेच रहे हैं और पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, सेल्स कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब रिटर्न में कुछ बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, तो एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेगा या एक्वायर्ड बोलेगा या परचेज प्राइस बोलेगा, सबका मतलब सेम ही है। एक्विजिशन मतलब क्या, जो एसेट को आपने ख़रीदा है, जब वो बेचा होगा तो ख़रीदते वक्त जो वैल्यू होगी दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, जब आप एक फ्लैट है आपका और उसके ऊपर आप सोच रहे हो, मतलब ऐसे रो हाउस काइंड ऑफ, तो आप सोच रहे हो कि चलो मैं इसके ऊपर एक फ्लोर बना लेता हूँ या फिर इसके ऊपर एक और फ्लोर बना लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, एडिशन।
है ना, समथिंग इज़ न्यू कमिंग अप, कुछ नया बन के आ रहा है, उसको एडिशन। अगर आप बोल रहे हो मैं पेंट कर रहा हूँ, पीओपी करवा रहा हूँ, इंटीरियर करवा रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एडिशन। एडिशन क्या होता है, अगर तुम आप उसको ऑल्टर कर रहे हो, एक रूम से 2 रूम बना रहे हो, एक फ्लोर से 2 फ्लोर बना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड, उसके लिए पैसे खर्चे किए उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है to calculate the value of short term capital gain, the full amount of consideration is required to determine first, है ना। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सब में पहले मुझे देखना होगा कि भाई मेरा कंसिड्रेशन कितना है, कितना मुझे ऑब्टेन हुआ है वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई है यानी, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, सिर्फ कुछ लोगों को लगता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों सेम है। नो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं। अभी इंडेक्स क्या होता है, जैसे महंगाई बढ़ती है तो उसके हिसाब से इंडेक्स बनाया जाता है हर साल का, वो होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट टर्म बाय अप्लाइंग, you know, by applying the cost inflation index. It is done to adjust the values by taking into account the inflation that takes place over the years by holding the asset. वो तुमने एसेट को होल्ड करके रखा है, बट क्या हो रहा है, महंगाई जो बढ़ रही है तो उससे क्या इफेक्ट हुआ है, कितना हुआ, इसके बेसिस पे हम लोग ये करने वाले हैं, उसमें हम लोग इंडेक्स कॉस्ट बोलते हैं। अब आगे द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैन बी एस्टिमेटेड, ये रेशो जैसा होता है। हाँ, जब व्हेन द एसेट सोल्ड किया जाता है उस टाइम पे हम लोग इसका निकालते हैं, जैसे 2001 2002 विच एवर इज़ लेटर मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हम लोग उसको मल्टीप्लाई। उसके बाद सपोज़ यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है जिसमें मैंने बोला पर्सन एक्वायर्ड, मतलब एक कोई पर्सन है जिसने ख़रीदा है एसेट को, कितने में ख़रीदा है, 50 लाख में ख़रीदा है। कब ख़रीदा है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2004 है और 2005 है। एंड शी डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र, और वो क्या डिसाइड कर रही है कि वो अभी उसने ले लिया है, वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है, मे भी अपने डॉटर के नाम पे करी होगी या सन के, वट एवर, है ना, फिस्कल ईयर में, कौन से, 2018-19 में। तो जो CII है, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 4-5 का और 18-19 का, वो कितना दिया है, 113 दिया है 4-5 का, और 18-19 का दिया है 280 रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसी तरह क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी दिया हुआ होगा, आपको कहीं से कैलकुलेट करना या मगअप करना नहीं है। अब ये एग्जाम्पल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट्स सी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है, तो मैंने 50 होता इंटू 280 अपॉन 113, है ना, तो कितना आ गया, ये 123.89 लाख आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ, मतलब जो इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, जो भी उस ईयर का जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे करते हैं, और फिर डिवाइड किससे करते हैं, जो भी करंट ईयर का आपका इंडेक्स कॉस्ट है ना इम्प्रूवमेंट का, उससे आप डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब देखो, टैक्स एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गेन, अभी एग्जाम्पशन किधर मिलेगा इसमें, कहाँ, द एग्जाम्पशंस कैन बी क्लेम्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑन द प्रॉफिट अर्न अगेंस्ट एसेट। तो यहाँ पे ना मैंने बताया हुआ है कुछ, उसमें मिलेगा। अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दी हुई है 2001 2002, अच्छा 2001 के पहले का जो भी ट्रांजैक्शन होगा विल नॉट कंसीडर बिकॉज वो एग्जाम्प्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट है, इन केस अगर आपको वो आप बुक में इसको लिखिएगा, और लर्न तो करना नहीं है इसको, आप यूज़फुल रहेगा, आप इसमें से देख के सॉल्व कर सकते हो। मैंने पूरा चार्ट दे दिया है, मैंने पूरा 2023 तक का दिया है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो।
तो अब आ जाते हैं हम हमारे कैलकुलेशन फॉर्मेट के ऊपर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला होगा टोटल सेल प्राइस, मतलब ये मैंने ऐसे लिखा है बट इसको हम लिखते क्या है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इस तरह हम हेडिंग देते हैं, जो भी वो आ जाएगा। फिर क्या लेस करते हैं, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, रिलेटेड टू सेल्स, मतलब जैसे कि ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब एक्विजिशन कॉस्ट, और फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये लेस होता है। तो आपको मिल जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आप कैसे करोगे। तो सेल वैल्यू या सेल्स कंसिडरेशन लिख सकते हो, उसमें से लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी एक्सपेंडिचर डाला है वो। तो क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्मूले डाले हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, है ना, सेल जब किया है, इनटू कॉस्ट एक्विजिशन अपॉन CII ऑफ current year, whichever is earlier that will be considered. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र जब बीचा, इनटू कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट टू द एसेट टुक प्लेस, जब हुआ है वो ईयर का आएगा। तो इस तरह से आएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।